चलिए तो स्टार्ट करते, बताइए मुझे इस कंपाउंड में। ये शीट आपके सामने है, क्वेश्चन शीट सामने है, आपको क्या पता करना है, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन सी है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर साथ साथ होते हैं तो लोन पेयर परपेंडिकुलर होती है। अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेनरिटी की जो कंडीशन है रेजोनेंस के लिए वो यहाँ फुलफिल नहीं होती है, तो वो वाली लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगी और दूसरी वाली क्या होगी, डीलोकलाइज्ड होगी। राइट, चलिए फर्स्ट वाले में बताइए मुझे। सर जो ऊपर एच वाली के साथ है। और नीचे वाली लोकलाइज्ड। करेक्ट, ये वाली कौन सी है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज पर मैं मार्क कर रहा हूँ, लोकेलाइज वाले पर मार्क नहीं कर रहा हूँ। राइट, सेकंड नंबर बताइए। नहीं है सर। लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड लोकेलाइज्ड मैं मार्क नहीं करूंगा। थर्ड में तो नीचे डीलोकलाइज्ड। नीचे वाली। डीलोकेलाइज। फोर्थ राइट वाली। एच वाली। राइट। हाँ सर। फिफ्थ सर राइट वाली और सर जो नीचे की सारी। नीचे सर वाली नीचे वाली दोनों और राइट, हाँ और नीचे और वो इसके सर साइड हाँ सर। एक ये वाली, एक ये वाली। करेक्ट। सर इसके ऊपर वाली। नेक्स्ट सिक्स नंबर। सर नाइट्रोजन लेफ्ट वाली वाली, ही है। हाँ, और लेफ्ट नाइट्रोजन और राइट नाइट्रोजन ऊपर वाली। हाँ सर। हाँ ये सर, वाली नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना नहीं सर। सर। नहीं हो सकती पगले, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन चाहिए तभी तो वो लोन पेयर डीलोकलाइज होगी ना। हाँ सर। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ही नहीं है तो कैसे डीलोकलाइज होगी। क्या चाहिए हमें, कॉन्जुगेशन चाहिए। राइट। हाँ सर। शॉट ले लीजिएगा जिनके पास नहीं है, मैं स्क्रीन आगे बढ़ाने वाला हूँ। ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सेवंथ नंबर में। सर राइट वाली दोनों। राइट वाली दोनों। एट सर सर राइट वाली को छोड़ के। राइट वाली को छोड़ करके करेक्ट, एक ये वाली भी होगी, एक ये वाली होगी। नाइन सर लेफ्ट वाली। सर लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली। टेंथ राइट वाली। राइट वाली सर। 11th लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली। 12th सर नीचे वाली। 13 नीचे वाली सर। 14 राइट वाली। वाली। 15 ऊपर वाली दोनों। ठीक, शॉट ले लीजिए। सर है ये वाला। तुम लोग अक्षर देव, तुम लोगों के पास तो शायद शीट होगी, दी थी मैंने। सर है ना शीट? सर है। चलिए हटाओ इसको। हाँ सर। हाँ सर। कहाँ तक हो गए अपने? 16 करना है। अच्छा चलिए 16 पे आ जाइए। राइट वाले दोनों। हाँ सर राइट वाले। राइट वाले दोनों। 17 लेफ्ट लेफ्ट वाला। 18 दोनों नहीं है सर, नीचे वाला है, नीचे वाला। नीचे वाला। कॉन्जुगेशन भी देखना है तो मैं ध्यान रखना, नहीं तो सर डबल बॉन्ड के पीछे पड़े रहो। सही 18th वाला बता दो कैसे। 18 वाले में देखो बेटा, यहाँ पर जो लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन में है। हाँ सर। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लोन पेयर, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हाँ या सर। अल्टरनेट चार्ज ऑफ पाई बॉन्ड, या अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ पाई बॉन्ड, या अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, ये कहलाते कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा रेजोनेंस आपको मालूम होना चाहिए, अगर रेजोनेंस नहीं मालूम तो एक लेक्चर उसका अलग से ले लेंगे। हाँ तो ये वाले में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कैसी है,
ये लोकलाइज्ड पेयर है, डिलोकलाइज्ड नहीं है। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूँ। बढ़ाऊं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा इसमें स्पीडली। सर 19 में लेफ्ट वाली दोनों, लेफ्ट सर। वाली दोनों, 20 सभी, नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाली। भाई सभी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर ईश्वर ने अपने को जबान दी, हम जबान का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, गूंगा बना देगा। अब देख लो गूंगा किसको बनना है, तो ये ध्यान रखना, गूंगों की शादी नहीं होती, वो अकेले भटकते हैं। वो अकेले भटक के, हाँ बोलो, बताना क्या है? बताना क्या है। अब इसे क्या सुन रहे हो, नीचे वाली। लोन मैं पेयर अभी डीलोकलाइज है कि लोकलाइज्ड है? अच्छा ये ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए बोलो 21 में। नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जो नहीं बोलेगा, जवान होते नहीं बोलेगा, ऊपर वाला उसको गूंगा बना देगा। गूंगे बनोगे शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो अकेले मरोगे बिना शादीशुदा, तो क्या होगा, भूत बन के भटकोगे। अब देख लो किसको भटकना है, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो खूब चिल्ला रहा हूँ, मैं तो भूत बनूंगा ही। चलो आगे बोलो, कौन है इसमें? सर नीचे वाला। नीचे वाला हाँ, सर। सर एक और लड़कियों सुनो, सिर्फ भूत नहीं, भूतनी भी बनती है ना, ये भी ध्यान रखो। सर 22, हाँ ऊपर वाला सर। ऊपर वाला। ऊपर वाला। नाइट्रोजन ऊपर पे, वाला, सर हाँ 22 में नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है ना? नहीं तो हाँ, तो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, तो वो क्या तो बात कर रहे हो, हाँ तो वो प्लेन है। मूर्ख लड़के, जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रही है, मूर्ख ढोर, वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा रही है, वो तू लोन पेयर क्यों काउंट करेगा? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर। देखा मूर्ख और ढोर शब्द में कितना पावर है, जैसे ये बोलता हूँ तुरंत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सर तो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। हाँ चलो 23 बोलो। नीचे वाला नीचे वाला के दो। नीचे के दो। हाँ सर। 24 24 में नीचे वाले दोनों। नीचे वाले दोनों। ऑप्शन। नीचे हाँ वाले सर। दो, हाँ सर। ठीक। 26 25 रुक जा, इसको ले लो क्योंकि 25 अधूरा है। हाँ 20 में आगे नीचे बढ़ा जाए। नीचे वाले दोनों अरे सर। रुक जाओ, इसका शॉट ले लो। ले लिया। हाँ ठीक, हाँ सर। हाँ पेज क्या बोल रहा है, खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, खींच ली। हाँ सर। हाँ सर। चलिए खींच ली तो अच्छी बात। नीचे वाला सर। अरे रुक तो सही है, कंट्रोल तो करो। हाँ अब बोलो 25 नीचे वाला। 26 दोनों नीचे वाले। नीचे वाले दोनों। 27 ऊपर वाला। 28 सर ऊपर वाला। ऊपर वाली मदद करेगा, नीचे वाला तो कुछ नहीं करने वाला। 29 सर ऊपर वाले दोनों। सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। 30 सर ऊपर वाले दोनों। राइट वाला। राइट वाला। चलिए अब बहुत स्पीड से बताना मुझे, बहुत स्पीड से। 25 में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 सर 12। ठीक, वैभव का 12, और किसी का? सर कैसे निकालते हैं? डी यू कैसे निकालना है वो मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। डी यू यहाँ पर देख लो, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ये सब 12। रिंग और पाई बॉन्ड काउंट करो, रिंग कितनी है? 4 4। पाई बॉन्ड कितने हैं? सर 8 8। तो क्या है, डी यू कितना हो गया? 12। हाँ सर। एक आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पेज पर। हाँ सर। ठीक है, लास्ट 2 कंपाउंड बचे हैं, हाँ सर। बताइए जल्दी से। सर नाइट्रोजन वाले दोनों। ऊपर वाले दोनों।
सब ऊपर के हाँ, सर। भरोसे हैं, मैंने पहले ही कहा है। आगे बोलो। सर नीचे वाला सर है नीचे वाला लेफ्ट वाले और में ऊपर नीचे वाला, राइट में ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब किसी के भरोसे नहीं है। ऊपर वाले ने बोला, एक ने बोला ऊपर के भरोसे जाओ, दूसरे ने बोला नीचे के भरोसे जाओ, मतलब नैया डूबनी है। चलो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया अपने लोकेलाइज और डीलोकेलाइज पेयर, समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक सर। है, बढ़ेगी दुनिया तो पड़ेगी दुनिया। कार्बोकेट। यस सर। लोन पेयर हो गई अपनी। अब यहीं पर सबसे पहले मैं आपको एक रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं आऊंगा उस पर अपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर आऊंगा। ध्यान दीजिए, कल भी वैसे हम बात कर चुके थे, लेकिन क्या है अपने को भूलने की आदत है। सर हम भूलेंगे नहीं तो क्या होगा, भगवान ने जरा सा भेजा दिया है, उसी में सारी चीजें भरते जाएंगे। मतलब 1 TB की हार्ड डिस्क की आप 2 TB का डाटा उसमें भरा दोगे तो क्या होगा सर, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, है ना। सर। और वैसे ही दिमाग में लोकल हार्ड डिस्क डली हुई है। चलो बोलो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगी, हाँ। यहाँ पर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हाँ। तो जो फैक्टर हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर। यस नो। किसके Yes. लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल ये मांगी लाल, और मांगी लाल को क्या चाहिए, देवीलाल। और देवीलाल क्या देगा, देवीलाल क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ई प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर ई प्लस जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एनयू माइनस, तो एनयू किस रिंग में जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो, जो भिखारी है। हाँ सर। तो भिखारी हो। ठीक है ना, तो किसी को हाँ भिखारी सर। चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। हाँ सर। यानी जिसके पास जो नहीं वही तो मांगेगा। हाँ। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, क्या? बेटा अगर अकल बट रही हो, पैसे बट रहे हो तो क्या मांगेगा। अकल। बच्चे ने बोला पैसा। सर तो ने बोली अकल। ठीक ठीक, बच्चे ने बोला पैसा। टीचर ने बोला बेवकूफ, अगर मैं होती तो अकल मांगती। तो बच्चे ने बोला मैडम जिसके पास जो जिसके नहीं बाद वही जो तो नहीं वो मांगेगा। मांगता है। हाँ सर। तो भाई तुम लोग अक्ल मांगो, तुम्हारे पास नहीं अक्ल मांगो, अपन तो नहीं मांगेंगे अक्ल। तो न्यूक्लियोफाइल में बताइए कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अरे कम हो, फाइल में ना। न्यूक्लियोफाइल में। फाइल में हाँ जहाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम क्या बोलेंगे, ये OH ग्रुप क्या है, एक्टिवेटर है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, वो डीएक्टिवेटर है। एक्टिवेटर। क्या बात समझ में आई। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखिए, बोर्ड पे। बोर्ड पर देखिए, ये ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर कुछ भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। हाँ सर। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर के बैठ जाए, या यहाँ आकर के बैठ जाए, कौन सी पोजीशन कहलाएगी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन। इधर आएगी तो मेटा। मेटा। मेटा, इधर आएगी तो पैरा। हाँ, इतना तो हो गया। हाँ हाँ और सर। अगर इधर आएगी तो ओहो, सर पैरा। ले बेबी, जी के पड़ोस वाला कहलाता आर्थो, जी का पड़ोसी आर्थो, जी का पड़ोसी मेटा, जी का मतलब पड़ोसी का पड़ोसी मेटा, और अपोजिट कहलाता अपोजिट पैरा। वाला। अब मैंने हाँ, तो सर। बोला जी को उड़ा दे और वहां पर बैठ जाए। सर सब्स्टिट्यूशन। अबे मूर्ख, सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। अल्फा कार्बन। अब गंदे बच्चों, और सोचो, इसे बोलते हैं, एडजेसेंट पोजीशन सर। अरे चुप, इसे बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ओह। क्या बोलते हैं इसको, तो सब्स्टिट्यूशन। क्या बात समझ में आई। हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। क्या के गई। अच्छा इक्विलिब्रियम मेंटेन है सभी का कि नहीं, नहीं। नहीं सर।
किस किस का मेंटेन नहीं है? वैभव, नहीं। कृतिका, हाँ सर। इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि नहीं है? पता सर? नहीं। पता नहीं, अरे तेरे को तो बोलना यस और नो। बोल यस, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि नहीं है? है ना सर? है, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी तुम्हारे भेजे में जिस रेट से कॉन्सेप्ट जा रहे हैं उसी रेट से भेजे में से बाहर निकल रहे हैं। नहीं सर, नहीं है। नहीं नहीं है सर, सर। नहीं है। सर फॉरवर्ड बस बैकवर्ड ही, मतलब फॉरवर्ड ही चल रही है रिएक्शन। हाँ, तो ऐसा बोलना इक्विलिब्रियम नहीं है सर, फॉरवर्ड में जा रही है। हाँ सर। तो अभी हम बात करने वाले एक्टिवेटर डी एक्टिवेटर, ये जो लिस्ट बता रहा हूँ ये लिस्ट आपको नहीं मालूम तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल जो भी किसी भी लेवल के मॉड्यूल उनमें ये लिस्ट दी हुई होती है, फिर भी देख लें। क्या देखने वाले हम, क्या देखने वाले हैं? एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर। मिस्टर प्रसाद, यस सर। टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ तो पहला है अपना स्ट्रांगली एक्टिवेटर। स्ट्रांगली एक्टिवेटर में क्या आता है? O माइनस, NR2, NH2, OH, OR। इसमें प्लस R बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइनस I वीक है। ठीक, हाँ हाँ सर। सर। और ए जितने भी हैं वो कौन से होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब दिमाग में आ रहा हो सर O माइनस तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? अरे भाई O माइनस है, यहाँ पर OH, अगर फ्री चार्ज है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर नहीं करना है, फ्री चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन खून है उसके पास। अब फ्री चार्ज O माइनस और फ्री चार्ज N माइनस भी है, तब वहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे। जैसे NH माइनस की ज्यादा होगी और O माइनस की फिर कम होगी, दोनों पर माइनस है। ये होती है आर्थो पैरा डायरेक्टिव। आर्थो पैरा समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? आर्थो पैरा पर बढ़ाएंगे। बढ़ा देंगे। तो क्या मेटा पर कम करेंगे? नहीं सर। नहीं, जो ज्यादा बढ़ाएंगे वो कहां पर बढ़ाएंगे? आर्थो पैरा पर बढ़ाएंगे। मॉडरेटरी एक्टिवेटर, तो मॉडरेटली एक्टिवेटर में क्या होता है? देखिए NH CH डबल बॉन्ड CH2 या लोन पेयर, उससे कम O पर लोन पेयर CH डबल बॉन्ड CH2, उससे कम NH CO R, उससे कम O COR। राइट, यानी एक हो गया अपना माइड, एक हो गया कौन सा? ईस्टर। एक कौन से? मॉडरेटली एक्टिवेटर। थर्ड है वीक एक्टिवेटर। वीक एक्टिवेटर, तो वीक एक्टिवेटर में माइनस अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग है, आई इफेक्ट वीक है। उससे कम COO माइनस जिसमें प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उससे कम फिनाइल ग्रुप, उससे कम बिनाइल ग्रुप। एक्चुअल में ये जो दोनों ग्रुप हैं ये कैसे होते हैं? बिन पेंदे के लोटे होते हैं। बिन पेंदे के लोटे का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ग्रुप है, जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं। तो जब भी एक्टिवेटर आएगा वो सारे के सारे एक्टिवेटर क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। सर हाँ, इसमें अपन ने जो फर्स्ट वाले में स्ट्रांगली एक्टिवेटर में पहले नाइट्रो NR2 और NH2 में लिया है, हाँ, उसमें प्लस R माइनस I से ज्यादा लिया है। हाँ, लेकिन फिर जब OH है और OR है हाँ। तो उसमें उल्टा क्यों लिखा? देखो इसमें अब अलग अलग ऑथर के अपने अलग अलग मत है।
कुछ इसको इधर रखते हैं, कुछ इसको इधर रखते हैं। गनीमत है कि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, वो आया तो इसमें डिस्प्यूट होगा। ओके मेरे हिसाब से NH2 ही होना चाहिए पहले, ठीक है है। ना। अब आ जाइए किस पर, 4th नंबर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में NO2, इसमें -R और -I दोनों है। CnSO3H, उससे कम CF3, -I भी और माइनस हाइपर कंजुगेशन भी। यहाँ तक तो क्या था, -R और -I था। फिर CCl3, -I और माइनस हाइपर कंजुगेशन। फिर NR3, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग -I, उससे कम NH3+, इसमें भी स्ट्रॉन्ग -I, यहाँ पर क्या है, -I और माइनस हाइपर कंजुगेशन, ये हो गए स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर। ये कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिव। मॉडरेटरी डीएक्टिवेटर, मॉडरेटरी डीएक्टिवेटर, तो मॉडरेटरी में जिसमें CO ग्रुप है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड, एसिड, CO ग्रुप वाले, ईस्टर, अमाइड, कैसे याद रखोगे, CO ग्रुप वाले, ये भी कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिव। और लास्ट वीक डीएक्टिवेटर। बी डीएक्टिवेटर है तो डीएक्टिवेटर, लेकिन होते कैसे हैं, आर्थोपैरा। एग्जाम्पल, हेलोजन, NO, SO2H, SOR और SR, ये वाले। क्लियर, जिसमें -I स्ट्रॉन्ग होता है, +R वीक होता है। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर। पेज को मूव किया हाँ जाए सर। आगे। 2 मिनट लिख हो गया वैभव, तेरे पास लिखा हुआ नहीं है, सर, मॉड्यूल में है ना कॉपी में लिखा नहीं है क्या, सर? कॉपी में नहीं है क्यों, सर, क्योंकि मॉड्यूल में था क्योंकि मॉड्यूल में। सर। 2 मिनट बस हो गया, लिख लिया। सर हो गया। सभी का हो गया ये, हाँ सर। दिमाग में बैठा लेना। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला बताइए कौन सा है, आर्थोपैरा की मेटा। ध्यान देना, सल्फर पर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो ये कैसा रहेगा, मेटा। डीएक्टिवेटर तो ही और मेटा भी रहेगा। इसके अलावा CH2X, CHX2 और CH3, ये भी तीनों के तीनों कैसे, मेटा डायरेक्टिव। CH डबल बॉन्ड CHCN और CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये डीएक्टिवेटर लेकिन आर्थोपैरा है, राइट। अब जब हम एल्किल हैलाइड के चैप्टर में आते हैं, तो एल्किल हैलाइड के चैप्टर में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, सपोज कराइए नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रेशन पर NO2 ग्रुप कहां पर आता है, आर्थो और पैरा। पैरा पर। पैरा ज्यादा है, हाँ, लेकिन हाँ सर ना, रुक जा। अब लेकिन बेंजीन से कंपेयर करें तो इसका रेट से लो है। तो अगर रेट को हम कंपेयर करें, रेट ऑफ नाइट्रेशन, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन बेंजीन में ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन में कम है। क्यों कम है क्लोरोबेंजीन में, क्योंकि Cl क्या है, डीएक्टिवेटर,
हाँ सर। राइट। हाँ तो सर। अगर आप एनसीईआरटी सेकंड वॉल्यूम ओपन करोगे तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? NO प्लस। NO2 प्लस। NO2 प्लस। राइट। हाँ सर। तो NO2 प्लस है, यहाँ पर Cl है, तो थोड़ा सा ये रिएक्टिविटी कम करता है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज हो रही? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। लेकिन फिर भी आर्थो पैराडायरेक्टिव क्यों है? ओरिएंटेशन किससे डिसाइड होता है? इट डिसाइडेड बाय प्लस आर इफेक्ट ऑफ Cl। तो रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होती है इसकी? माइनस आई से। ओरिएंटेशन किससे डिसाइड होता है? प्लस आर से। हाँ ना? ऐसा ही कि ऐसा वर्ड एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे प्लस आर से, प्लस आर का तो मालूम है, माइनस आई से कैसे? जैसे अगर यहाँ पर एक क्लोरीन है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया तो यही स्लो स्टेप होती है आरडीएस। इसने अटैक किया तो यहाँ Cl हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है ना? अब E यहाँ पर अटैच हो गया, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ थोड़ी अटैच है, वहां तो क्लोरीन लग गया ना। क्लोरीन ये था, अरे या Cl यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, इसके पास एक H पहले से है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? इस कार्बन पर आया। पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पर क्यों आया? देखिए इसको यूं समझिए, वैसे मालूम है तुम लोगों को। सर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल था तो वो पूरा बॉन्ड ले गया। ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये जब बॉन्ड इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। बात समझ में आई? हाँ सर। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसी पर Cl लगा हुआ है, Cl कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, तो क्या है? लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है? कम हो जाती है। कम हो जाती तो रिएक्टिविटी यहाँ पर कम हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? सर वो पेज नीचे कर दो ना एक बार। हाँ ले लो। सर थोड़ा सा और। बस सर, बस सर। सब ठीक, सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ सर। तो क्लोरोबेंजीन में जो उसका रेट कम होता है वो किस वजह से कम होता है? माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ओरिएंटेशन किससे डिसाइड होता है? प्लस आर इफेक्ट, या प्लस आर इफेक्ट की वजह से। ठीक, ये बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सी है, जो हमने बेंजीन की रिएक्शन आज कंप्लीट थोड़ी हो गई, चले गए तो बस शुरू हुआ है, सबसे बड़ा पोर्शन यही है। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देख रहा हूं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा तो स्लो स्टेप है। अब मुझे बताइए इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होनी चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? अरे क्या करते हो ऐसा? P यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये एस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर भी पूछ लो तो क्या कर लेते? हाँ सर। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यस ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कराइए रेजोनेंस, ये गया इधर, ये बॉन्ड जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, E और H, राइट। फिर से ये बॉन्ड यहाँ आएगा
तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। यहां से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर डीलोकेलाइज हो रहा है? 3 कार्बन पर। 3 कार्बन पर बेटा, 5 कार्बन पर। कितने कार्बन पर हुआ? 5 कार्बन पर। कैसे 5 कार्बन पर? तो कैसे? यही तो राज की बात है। कैसे? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड क्या ऐसी कैसे रहेंगे? क्या रोटेट नहीं हो सकते हैं? यस सर। तो कितने कार्बन पर? 5 कार्बन पर। 5 कार्बन पर। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे? जहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर रिंग ब्रोकन रिंग रहेगी, क्योंकि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आएगा। सर बोलो। सर अगर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रोटेट भी कर दिए हाँ। तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अरे तो पगले घूम तो 5 कार्बन पर रहा है ना, पूरा पूरा है तो रेजोनेंस में ना। सर कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं? कितने कार्बन पर रहेगा? तो इन्हीं के बीच में ना, 5 के बीच में। हाँ वाले सर। कार्बन के बीच में रहेगा क्या? नहीं सर, 6th में नहीं रहेगा। तो अब इसमें देखिए इसको क्या कहते हैं? ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं बताइए? अरे इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर फिनोनियम आयन। फिनोनियम आयन। फिनोनियम आयन या फिर अरेनियम आयन या फिर वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है नाम? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद स्टेप कौन सी होती? फास्ट। फास्ट में क्या होगा? कोई बेस आएगा, वो बेस क्या करेगा? इसमें से H प्लस को निकाल के ले जाएगा। बेस क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा तो H अपना एक बॉन्ड दे देगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी बन जाएगी। ठीक है। अब यहीं पर मेरा क्वेश्चन क्या है? कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन इन ये बेंजीन है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होती है। तो बताइए रेट का ऑर्डर क्या होगा? बेंजीन फिर ज्यादा होएगा, ज्यादा रिएक्टिव है। फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। और कोई? सही। थर्ड। यही होगी सर। यही होगी। ऋषिभा हाँ सर। बहुत फटने वाली ढोल। नहीं ये इंडिपेंडेंट है, तीनों का सेम रहेगा। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड। मैंने क्या बताया था? रेट किस पर डिपेंड कर? देख स्लो स्टेप देख। रेट हम स्लो स्टेप से फाइंड करते। स्लो स्टेप में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या ट्रिटियम बाहर निकला क्या? नहीं सर। क्या वो बॉन्ड ब्रेक हुआ? नहीं सर। नहीं सर। बोलिए सभी रिप्लाई करेंगे। क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हुआ है तो चाहे हाइड्रोजन लगाओ, चाहे ड्यूटेरियम लगाओ, चाहे ट्रिटियम लगाओ, उससे क्या लेना देना? हाँ यस सर। सर। वो तो फास्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है। हाँ, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम लगाओ, ये कहाँ पर अफेक्ट होता है? सल्फोनेशन में।
और आयोडोनेशन में, वहां पर चेंज होता है। इसका मतलब वहां स्लो स्टेप चेंज नहीं होती है। इसे कहते हैं हम आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आइसोटोपिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तब बोलते हैं जब स्लो स्टेप में वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, और सेकेंडरी तब बोलते हैं जब स्लो स्टेप में नहीं होकर के फास्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये इफेक्ट कहाँ मिलता है? सेकेंडरी। ये प्राइमरी तो इसमें ही नहीं। प्राइमरी का मतलब स्लो स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड ब्रेक होना। तो इसमें कौन सा होता है? सेकेंडरी आइसोटोपिक काइनेटिक इफेक्ट is observed only in sulfonation and iodination, बाकी में नहीं मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ हाँ सर। सर। ठीक। हाँ सर। अब इसी में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तैयार हो गया अपना, क्वेश्चन करते चल रहे हैं अपन। ये भी समझ में आ गया इसके और कितने नाम है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फिनोनियम, अरेनियम, वेलेंट। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, 2a और 2a, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ये वाली स्टेप फास्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि अब ये एरोमेटिक नहीं है, और जब इसको खबर मिलती है, ठीक है ना, खबर मिलती है कि अब तो एरोमेटिक होगा क्योंकि हाइड्रोजन जाने वाला है, तो वो बहुत ही स्पीड से भागेगा एरोमेटिक होने के लिए। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे? एक क्लोरीन है या इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, क्लोरीन, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। बताइए किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? क्या हुआ? अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन। सर सेकंड पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ऑर्थो सीएल क्या है? सीएल कौन सा है? आर्थोपैरा डायरेक्टेड। हाँ। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आना चाहिए? आर्थोपैरा पर। ऑर्थोपैरा। आर्थोपैरा पर आएगा मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हाँ तभी तो आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और मेटा पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था अपना? कंपेयर पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन के मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सेकंड की कम है, फर्स्ट की, अरे सेकंड की ज्यादा है, फर्स्ट की कम है। वही ध्यान देना, ये जो बॉन्ड ब्रोकन बना रहा हूँ ध्यान से, जहां पर ई लगा हुआ है वहां पर मैंने पूरी रिंग नहीं बनाई। हाँ सर। ठीक है ना? तो ऐसे भी वो क्वेश्चन में आपको छका सकते हैं। राइट। अब एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर आपको समझ में आ गया है। अल्काइल को अब यहाँ देखिए, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो भी हम देखेंगे टुवर्ड्स ईएएस, कौन से ऑर्डर की है ईएएस? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। एक बार मैं लगाया CH3, एक बार लगाया CH2CH3 जिसका प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, एक बार लगाया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आपको कंपेयर करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा। जल्दी से बताइए, 1 2 3 4। सेकंड में। पहले किसमें? आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल का आई इफेक्ट ज्यादा होता है, आइसोप्रोपाइल का कम होता है, इथाइल का और कम होता है, मिथाइल का और कम होता है। सर फोर्थ में सबसे जल्दी होगी। फोर्थ में सबसे जल्दी, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक, गई भैंस पानी में।
सर थर्ड थर्ड, गई भैंस पानी में। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर इसका फर्स्ट, सर सेकंड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड। फोर्थ। क्यों? आई इफेक्ट बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आई इफेक्ट ले जाएगा? नहीं सर। कौन लेके जाएगा? हाइपर कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन। तो आपको क्या कंपेयर करना है? हाइपर कंजुगेशन कंपेयर करना है। हाइपर कंजुगेशन के लिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 3 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 2 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ कितने हैं? 1 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर एक भी नहीं। 0 हाइड्रोजन। अब बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर प्रसाद, हाँ सर। नहीं सर। बताइए, इसमें कंपेयर करो। तो फर्स्ट का अभी भी टॉलिन की ज्यादा होगी CH3 वाली। क्यों? CD3 की क्यों नहीं ज्यादा होगी? सर क्योंकि है ना, उसकी बॉन्ड और इसमें- एनर्जी ज्यादा रहेगी तो हाइपर कंजुगेशन कम है। बॉन्ड एनर्जी कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन की कम है, तो हाइपर कंजुगेशन इसमें आसानी से नहीं होगा। इसका आंसर फर्स्ट की ज्यादा और सेकंड की कम है। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। अब यहाँ पर ले लिया मैंने CD3, CD3, CD3। अब बताइए, फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की? सर दोनों की सेम होगी। सर Very सेम good. हो। ऐसा क्या? हाँ सर। ना यार, पता ही नहीं था। सर ड्यूटेरियम वाले की ज्यादा होगी क्योंकि उसका प्लस इफेक्ट ज्यादा हाँ, होगा। हाइपर कंजुगेशन दोनों में सेम है। हाइपर हाँ, सर। कंजुगेशन इसमें भी नहीं है, प्लस हाइपर कंजुगेशन इसमें भी नहीं है, तो फिर क्या देखोगे? आई इफेक्ट। हाँ यहाँ सर। इफेक्ट वीक है, यहाँ इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर सेकंड का ज्यादा, फर्स्ट का कम। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। फोर्थ, O माइनस, OH, NH2, इसको कंपेयर करें। सर फर्स्ट थर्ड सेकंड। हाँ फर्स्ट, सर। थर्ड, थर्ड सेकंड। सेकंड। फर्स्ट में फ्री चार्ज है, हाँ सर। O सेकंड। बताइए, ये डबल बॉन्ड हो यहाँ। सर फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड। कैसे देख रहे हैं क्वेश्चंस को? सर यस सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका प्लस आर यहाँ पर रिंग पर लग रहा है, इसका भी यहाँ पर रिंग पर प्लस आर लग रहा है, यहाँ पर प्लस आर लग रहा है, जबकि बाहर जा रहा है तो माइनस आर। ये बाहर आ रही है रिंग से इलेक्ट्रॉन तो माइनस आर, यहाँ पर भी बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो माइनस आर। तो आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या बात समझ में आ रही? हाँ हाँ सर। सर। हाँ यस सर। ठीक है ना? तो इसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं इसकी अगले लेक्चर में मंडे को मैं इसकी शीट देख लूंगा। शीट कहीं रखी हुई मिल नहीं रही थी, अभी टाइम हो गया था, क्योंकि बनाने में टाइम लग रहा है इसमें ना, टाइम अपना काफी जा रहा है। स्ट्रक्चर बना के यहाँ बताने में टाइम लग रहा है, तो बने बना स्ट्रक्चर पड़ी मेरे पास शीट, तो उसमें से अपन देख लेंगे इसको। इतना क्लियर तो समझ में तो आ रहा नहीं आ रहा है कैसे करना है आ रहा है क्वेश्चन? सर। आ सर रहा आ है? रहा हाँ सर। चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लें।
बताइए। सर थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। The first, सर थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। सबसे ज्यादा कौन? थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड। थर्ड थर्ड वाला, क्योंकि इसका प्लस आर यहाँ से भी है, और OH से भी। OH से भी प्लस आर है। ठीक हाँ है, सर। थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि इसका प्लस आर है, रिंग में जा रहे इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। उसके बाद सेकंड 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 का क्या है, सिर्फ यहाँ से माइनस आई है, और यहाँ से क्या है, रिंग से अटैच है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस आर। माइनस का माइनस आर कहाँ लग रहा? लगा के बताऊं? चल दे, लग जाए तो वीडियो ऑन करना और गाल पे एक चंकड़ मारना अपने हाथ से। सर मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, तू देख ले। सर ऐसा आई थिंक केमिस्ट्री तूने चैलेंज किया है। ये देख इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। हाँ सर आ गया। हो गया? हाँ सर। हैप्पी? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं। चलिए, अब हम आते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, एक टाइप एक पैटर्न तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन का। हाँ सर। दूसरा हाँ, पैटर्न सर। हमें क्या देखना? ओरिएंटेशन। दूसरा देखना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा वो हमें देखना है। तो ध्यान दें, जैसे अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? आर्थो पर या फिर पैरा पर। क्यों आएगा वो आपको मालूम है? क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर बढ़ेगी वहीं पर आएगा ना। बोलो, हाँ सर। इसमें कहां पर आएगा? सर इसमें और तो पे मेटा पर। मेटा पर आएगा सर। क्योंकि माइनस इफेक्ट उसका। डीएक्टिवेटर। हाँ सर, माइनस आर। आना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाकी जो ये मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, हाँ सर बोल दिया। सोच लेना, मैंने पहले बताया, हाँ सर। भूत बनते हैं और भूतनी भी बनते हैं। यहाँ पर OH हो, यहाँ पर CH3 है। अब बताइए, इसमें से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है? OH। OH। तो आने वाले को कौन डिसाइड करेगा? OH। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। हाँ सर। इसलिए मैंने बोला था, अगर आपको एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर नहीं मालूम तो ये चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हो। उसके कंपैरिजन में क्या है? वीक एक्टिवेटर। तो डिसाइड कौन करता है इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए? OH। तो ग्रुप यहाँ पर आएगा। यस नो? यस सर। यस सर। सर। एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, तो एक CH2 CH3 लगा हुआ है। आप बताइए दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? CH3। क्योंकि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है सर। ठीक। हाँ सर। एक OH यहाँ लगा है और एक CH3 यहाँ लगाया। अब कहाँ पर आना चाहिए? OH की ऑर्थो पर। यहाँ पर ये आएगा वाली। तो क्या हिंड्रेंस होगी, तो यहाँ पर कम आने की कोशिश करेगा। आ सकता है। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर OH के और पैरा पे। या फिर OH के और पैरा पैरा पोजीशन पर। पर। क्यों? बीच में क्या होगी? हिंड्रेंस होगी, तो हिंड्रेंस की वजह से वो वहां पर नहीं आना पाएगा। क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ आगे बढ़ा जाए? सर। हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ नंबर। अब बताइए कहां पर आएगा? क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया सर। हाँ, 6 नंबर हो गया। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? इस कार्बन पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है।
यहाँ से भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस नो? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. भूत नहीं बनना तो बोलो। यस सर। तो फिर इसके या तो आर्थो पर, किसके ऊपर वाले या इसके Spawn पे। पैरा पर, हाँ या सर। नीचे वाले के और तो क्या नीचे वाले। राइट? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। अब दूसरा वाला ग्रुप ले लो, दूसरा वाला कावल, यहाँ से भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसके आर्थो पर या फिर इसके पैरा पर, पैरा पैरा मतलब कहीं पर। भी आ सकता है। हर जगह एक्टिवेटेड। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है। नो सर। अब अगर दो रिंग एक साथ अटैच हो, सर तो दोनों के पैरा पे हाँ, तो एक रिंग क्या करती है, दूसरी रिंग को एक्टिवेट करती है। कर देती है। एक रिंग दूसरी रिंग को एक्टिवेट करती है। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया तो इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर इधर दौड़ जाएंगे, तो ये वाले और ये इलेक्ट्रॉन वाले इधर इधर दौड़ आ जाएंगे। जाएंगे, ये वाले इधर जोड़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये वाली रिंग क्या कर रही है, उसको एक्टिवेट कर रही ना। एक्टिवेट हाँ करती है। सर। तो कहाँ पर आएगा, आर्थ इसके अपोजिट पोजीशन पर कहीं भी आ सकता है। हाँ सर। हाँ सर। अगर तीन रिंग जुड़ी हो तो फिर क्या करोगे? सर तो दोनों मतलब बीच वाली रिंग के दोनों पे। करेक्ट, बीच वाली रिंग को एक्टिवेट करेगी, कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। यहाँ से। राइट? हाँ हाँ सर। यस सर। सर। नेप्थलीन, ये नेप्थलीन, इससे बताइए कहाँ पर ये अल्फा पोजीशन कहलाती है, कोई नेप्थलीन के बीटा पोजीशन कहलाती है। सर अल्फा अल्फा पे। कैसे पता लगेगा अल्फा अल्फा पर? तो जो हमने अभी ये देखा था ना, ये बेंजीन वाला, ये वाला, ये देखो, ये कार्बोकैटायन बना करके, हाँ। तो अल्फा पर आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा के कार्बोकैटायन बनाओगे और बीटा पर अटैच करा के कार्बोकैटायन बनाओगे। तो फिर हम कंपेयर करेंगे सबसे ज्यादा आरएस यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बन रहे हैं। समझ में आया तरीका कैसे देखते हैं? एक बार आप अल्फा पर ई को अटैच कराओगे, एक बार बीटा पर अटैच कराओगे। तो जब आप अल्फा पर अटैच कराओगे तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और बीटा पर अटैच कराओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक कम कम बनेगा। बनेगी। यस नो? यस हाँ सर। सर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, कैसे देखना है आपको? हाँ सर। नेक्स्ट, इसको देखिए, सेम कंडीशन इसमें भी है। बताइए इसकी नंबरिंग कैसे करें? इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 सर। 7 8। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। सर ऐसे क्यों? बीच वाले में सबसे लास्ट नंबरिंग आती है, तो आईपीसी का रूल है, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बताइए कहाँ पर है? आपके एनसीईआरटी में है? सर ये तो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं। अरे हाइड्रोजन में है एंथ्राक्विनोल। सर 9 और 10 पे। कहाँ पर आएगा? 9 और 10 पर। तरीका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल चिपकाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। क्या देखना है आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, किसमें ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो फंडा क्या है? दिल मांगे मोर। इसमें बताइए, तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। राइट? हाँ सर। इतनी बात समझ में आई क्या? आ गई। हाँ सर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, स्क्रीन आ गई आपके पास? सर अभी नहीं आई। नहीं आई सर। ऐसा कैसे हो गया? तो वो स्क्रीन से बंद करके वापस स्टार्ट करिए। हाँ, आ गई सर। अब आ गई।
हाँ सर। हाँ सर। चलिए थिंक केमिस्ट्री पे आ जाइए। आइडेंटिफाई द साइट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट बेंजीन रिंग। 1 मिनट रुकिएगा, आपका समय अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ कितने आ रहे कंपाउंड? चलिए 1 2 3 4 5 6 पे आ जाइए। सभी रिप्लाई हाँ, करेंगे फास्ट। हाँ सर। बोलो जल्दी से। सर पहली बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे। एनएच अरे के सर। गंदे बच्चे तो डीएक्टिवेटेड रिंग है ना सर पहली उसकी वाली। एनएच से जुड़ी हुई रिंग से हाँ ऑर्थो डीएक्टिवेटेड। पेरा पर। हाँ डीएक्टिवेटेड में थोड़ी आएंगे। ये वाली रिंग एक्टिवेट हो रही है सेकंड नंबर सर की, ऑर्थो और पेरा पर। तो ऑर्थो पैरा पर, मेजर पैरा पर। हाँ सर, मेजर बताना हाँ कैसे? सर। हाँ समझ गए कहाँ पर एक्टिवेटेड रिंग पे आएगा ना इलेक्ट्रोफाइल। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हमें सर। एक बात बताओ, सुनना। भूख लगी है तुम्हें, एक थाली में मैं खाली रोटियां रख दूं तो एक थाली में 56 व्यंजन रखूं, किसको खाओगे? पहले किस पर अटैक करोगे? 56 व्यंजन पे सर। एक थाली में घास रख दूं, एक में रोटियां रख दूं, किसको खाओगे? रोटी। रोटी को। अगर बोलो थोड़ी सी घास भी टेस्ट कर ले, करोगे? सर नहीं। नहीं सर। तो भैया डीएक्टिवेट पे क्यों जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? हाँ वो तो एक्टिवेट पे ही जाएगा ना। अब बोले नहीं सर थोड़ा सा वहां भी जा सकता है, क्यों जाएगा वहां पर? थोड़ी सी घास क्यों खाने जाएगा? उसको मालूम वहां तो घास ही खाने को मिलेगी। 56 पकवान तो सेकंड रिंग में मिलेंगे ना। हाँ सर। चलिए सेकंड नंबर पे आ जाइए। दूसरी की पैरा सर है। पेरा पर ऑर्थो सर। हाँ जो कि दूसरी यहाँ की। पर क्या है -R, -R। और यहाँ पर क्या है +R। नहीं स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा। +R इफेक्ट लग रहा है ना इसका, तो ये कहाँ हाँ पर सर। आएगा? इधर ना ये अच्छा पैरा पर। इसको। हाँ थर्ड नंबर पर ऑर्थो पेरा पर। इसके पेरा पर सर फर्स्ट इसके। सेकंड, सेकेंड वाले की पैरा। सेकंड वाली के पैरा सेकंड पर। वाले की पैरा। फोर्थ नंबर, पैरा पर सेकंड वाली की। पेरा सेकेंड पर वाली सर। पैरा। फिफ्थ नंबर। सेकंड सेकंड सेकेंड वाले पेरा। पैरा। सेकंड वाली पैरा पर पैरा। सेकंड वाली जैसे की। जी में क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोला था कि इसका जब नाइट्रेशन कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 ग्रुप कहाँ पर जोड़ना है आपको? पैरा पर। यहाँ पर। हाँ सर। कौन हाँ सी सर। आपको पूरी रिएक्शन दिमाग में रखनी थी? हाँ सर। हाँ चलिए सर। 6 नंबर पर आ जाए। सर सेकेंड सेकंड पैरा। वाली के पेरा पैरा पर पर। सर। पैरा। पैरा पर। ठीक आगे बढ़ो, शॉट ले लो। हाँ सर। हाँ सर। मजा आ रहा है? हाँ सर। ठीक हाँ सर। है, तो ऐसे मजे हाँ लेते सर। रहो, बस मुझे रिजल्ट से मतलब है। हाँ 7th नंबर, नीचे की पैरा। पैरा नीचे पर। वाली की पैरा पर। पेरा नीचे की पर पैरा सर। पर, क्योंकि इसमें तो -R जा रहा है ऊपर वाले में। +R किस में आ रहा है? नीचे वाले में। नीचे नीचे वाली वाले की में। पैरा। 8 नंबर, सेकेंड वाले की। सेकंड। सेकंड वाली की ऑर्थो। +R या -R, तो इसका पैरा। पेरा सर। हाँ ये वाला। 9th नंबर, सर बीच सर वाली की सेंटर सर वाली बीच वाले की। सेंटर वाले रिंग। हाँ सर। कुछ और। अब शायद समझ में आ गया कि एक्चुअल में कंसेप्चुअल होती है केमिस्ट्री। अब ईमानदारी से बताइए। हाँ सर। हाँ तो सर। हाँ अगर सर। आपने इसमें कंसेप्ट छोड़ रखा है तो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे, उलझोगे, आधा अधूरा खेल रहेगा। इसलिए बोलते हैं या तो आप चैप्टर पूरा पढ़ो या पूरा छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर CH3 है ये। चलिए बताइए। सर और ओ ऑर्थो। वाली के। सर ऑर्थो पर। ऑर्थो पे। इसके मिथॉक्सी की ऑर्थो, ऑर्थो। मिथॉक्सी की ऑर्थो। मिथॉक्सी के ऑर्थो, क्योंकि इसका +R हाँ सर। और इसका स्ट्रॉन्ग है होता सर है उसके प्लस प्लस हाइपर H। कॉन्जुगेशन, और +R स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वीक है। हाँ सर। यस सर। तो हाँ इसके सर। ऑर्थो पर, क्योंकि पैरा बिलोंग है। अगले में आए मिथाइल के ऑर्थो। मिथाइल के ऑर्थो, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। हाँ 3 सर। अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ अल्फा पर, हाइड्रोजन है। 1 अल्फा हाइड्रोजन एक। है। हाँ अगले सर। में मिथाइल के ऑर्थो। इसके भी मिथाइल ऑर्थो के पे। ऑर्थो। मिथाइल के मिथाइल के ऑर्थो ऑर्थो पर। पर। ठीक, Yes. शॉट लीजिए। खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, खींच ले। सर हाँ जो क्रॉस के नीचे जो पैनल से तेरा जगह ज्यादा हो जाएगी। तानपुरा बज रहा है। अब फिर से बोल। एरो है नहीं। किसमें? कोई मिस्टेक नहीं किया अपन ने।
जग जाएगी अपने। तेरी आवाज नहीं आ रही। सब सर हेलो। 13 वाले पे हैं। हाँ चलिए बताइए अब इसमें। सर नीचे वाले मिथाइल के ऑर्थो पे। नीचे वाले, क्योंकि इधर भी आ सकता है, लेकिन क्या हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा हाँ हाँ सर, सर। हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आएगा। हाँ सर। इसके भी आर्थो, इसके भी पैरा है। एरो। अब ध्यान रखना ये नीट में सभी में है कोर्स में। हाँ मैं बहुत हाई लेवल पे नहीं गया हूँ, बिल्कुल बेसिक ये समझ लीजिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ अभी। इनमें से कहीं भी क्वेश्चन आया तो मैं बिल्कुल ताल ठोक के बोलूंगा बेटा ये एनसीईआरटी है, लेकिन वो मेरी वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए। हाँ सर। चलिए अब आगे बोलिए। नीचे वाले के ग्रुप के ऑर्थो पर। ठीक है, नीचे वाले के ऑर्थो पर। अगला बोले। सर ये पहले सर नीचे वाले सर नीचे वाले ये के दूसरे वाले दूसरे ग्रुप पैरा की पर। ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ ये से आएगा, यहाँ से अब देखिए पैरा तो ब्लॉक है, हाँ हाँ यहाँ सर। से हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ से तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। हाँ हाँ सर। सर, हाँ तो सर। इसकी ये वाली पोजीशन तो ब्लॉक है ऑर्थो और ये पर सर वाली इसके आर्थो भी वाला। ब्लॉक है। बची कौन सी, एक ही पोजीशन बची है। हाँ सर। हाँ सर। और ये तो अभी अभी अपन बात कर ही चुके हैं, तो इसमें तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, अल्फा हाँ पोजीशन सर। अल्फा पोजीशन पर हाँ वो सर। बीच इसमें वाली। कौन सी वाली पोजीशन- बीच कौन से वाली नंबर की पोजीशन है। 9 और 10। करेक्ट, 9 10 इसमें। सर इसमें ऊपर। सर ऊपर वाले ऊपर दोनों वाले साइड। पे। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो Yes, इसको आगे बढ़ाओ, इसको मिटा दूं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ काम होगा, और अच्छा। टेस्ट से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ 19 पे आ जाए। सर नीचे की दोनों पोजीशन पे। नीचे हाँ, की सर। क्यों, हमें क्या करना है वही देखना है। ठीक है ना। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट 20 में सर ये नीचे वाले ग्रुप की क्या पोजीशन है नीचे ऑर्थो वाले की यहाँ ऑर्थो और से। पैरा मतलब पैरा पर सर। इसका ये तो आर्थो और या फिर ये वाली पैरा पैरा पर पैरा मेजर पर। रहेगा, हाँ एंट्रेंस सर। कम रहेगी। हाँ ये भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा डरावना लग रहा है। सर ओके। सर ओ वाले की पैरा या ऑर्थो। हाँ वैभव हटाओ इसको। ओके, यहाँ पर नहीं आकर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जाके। पैरा पर। हाँ क्योंकि यहाँ सर। पर थोड़ी सी हिंड्रेंस रहेगा, आएगा हाँ सर। आने मना ही आएगा। नहीं है। इस वाली रिंग पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से इसका माइनस आर लग रहा है इस रिंग माइनस पर। आ रहे सर तो उसका। एक तो रिंग तो बेकार ही हो गई है। आगे बोलो 22। सर 22 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पैरा पर। नाइट्रोजन के पैरा पे। कौन सी रिंग, नाइट्रोजन की कौन पैरा सी पर। रिंग। सर सबसे बाहर वाली वो बेंजीन सबसे रिंग है तो ऊपर वाली की- फर्स्ट रिंग उसके और बेंजीन पैरा रिंग। पर, इसके पैरा। हाँ ऊपर में ये राइट वाली। अब ऊपर वाली देखिए पैरा पर। एक बार एक मिनट, इसके लिए माइनस आर, इस वाली रिंग के लिए, इस वाली रिंग के लिए भी यहाँ से माइनस आर है। उसके लिए Yes, डबल sir. है सर इधर वाले नीचे हाँ वाले। इसके लिए माइनस आर, यानी बीच नीचे वाली रिंग को माइनस आर को खाने वाले दो लोग हैं। हाँ सर। प्लस आर सिर्फ एक दे रहा है। ऊपर वाली जो रिंग है उसके लिए माइनस आर एक ही है और एक प्लस आर है। हाँ सर ऊपर वाली रिंग एक्टिवेट ऊपर वाली रिंग पैरा पर। तो अब इसके कौन सी पैरा पोजीशन पर, क्योंकि Yes, आर में sir. तो पूरी ब्लॉक हो गई है। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो इतना बड़ा कंपाउंड देखो, नाइट्रेशन करा तो बोले प्रोडक्ट बनाओ, सामने वाला पहले घबरा जाएगा, बाप रे कंपाउंड तुम पहली बार देख रहे हो, उसमें है क्या। कुछ नहीं है सर। फिर 23 पे आ जाए। सर NH वाले के ऑर्थो पर। NH का ऑर्थो। ठीक है 24 नीचे का ऑर्थो। नीचे का ऑर्थो। ऑर्थो हाँ पर। सर। आगे बढ़ाया जाए। यस हाँ हाँ सर। सर। ठीक यस सर। O माइनस का और। हाँ सर। हाँ यस सर। अब इसे बताइए। हाँ नीचे सर। का ऑर्थो। ओ माइनस का ऑर्थो सर। ऑर्थो सर ऑक्सीजन और नीचे वाले से। ऑक्सीजन के, क्योंकि O माइनस स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें सर ऊपर नाइट्रोजन से पैरा। पहली वाली की इसमें पैरा। नाइट्रोजन ए पैरा। पहला। 27 नाइट्रोजन वाली रिंग का पैरा। नाइट्रोजन वाले के नाइट्रोजन पैरा वाले पर। नाइट्रोजन का पैरा। इधर वाले के हाँ, फिर पैरा सर। ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब उसमें क्या हो रहा था, मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो टाइम ज्यादा लग रहा था। इसमें क्या है, हाँ, बहुत सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई।
सर सेकंड की पैरा। सेकंड की देखो, पैरा। ऑप्शन वाले कई की पैरा। जगह देखो, कई जगह ऑफलाइन अच्छा है, कई जगह ऑनलाइन का सपोर्ट अच्छा है। हाँ बहुत सर। सारे क्वेश्चंस करना है तो या तो हम सीट सामने रखें तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फटाफट सॉल्व करो, हाँ सर। सही है ना? नहीं तो ऑनलाइन, अब देखो ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन हो तो मजा है, नहीं तो फिर तो ऑफलाइन बढ़िया। तो इसमें तो ये हाँ हो सर। गया। अगले वाले पे आ जाए। सेकंड का सर पैरा, पैरा। सेकंड की पैरा। सेकंड पैरा का पर अगले में ऑर्थो की सर ऑर्थो। एनएच ऑर्थो का पर ऑर्थो, होगा। एनएच वाले एनएच का का ऑर्थो। ऑर्थो। अब यहाँ पर शायद CS3 होगा, NH का अच्छा, ऑर्थो, ऑर्थो। क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है। ऑर्थो। पैरा चलिए ब्लॉक आगे बढ़ा जाए। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ, लास्ट बचे हैं कंपाउंड। सर OH का बस ऑर्थो। ऑर्थो सर, ऑक्सीजन वाले का दो दूसरी वाले का पैरा। ऑर्थो ऑप्शन का ऑर्थो तो सर पैरा ब्लॉक। ठीक है, सर सर इसका सेकंड पैरा। की पैरा। का पैरा। पैरा। पैरा NH का सर। पैरा। OH का पैरा। ऑक्सीजन वाले का पैरा सबसे नीचे का कार्बन। ऑक्सीजन वाले का पैरा मतलब यहाँ हाँ सर, ये नीचे सबसे। इसका फिर एन का पैरा। NH का NH का पैरा। पैरा। मतलब कितना इजी है यार। हाँ सर। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बोलते हैं कि सब्जेक्ट टफ है। सब्जेक्ट टफ दो कंडीशन से होता है, आप थ्योरी पढ़ते रहो, क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बर्बाद हो जाओगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, टेस्ट मत दो तो भी आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने टाइम उतना ही, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर आपका दिमाग चलने दौड़ता लगे। है, 5G की स्पीड से दौड़ता है। नहीं तो मालूम है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसी में yes, sir. एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करूं। चलिए स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं कंपेयर करने वाला हूं लास्ट क्वेश्चन इसी में, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर रहा हूं, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है। एक बार CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक बार 2 CH3 लगाए मैंने, कहां पर, आर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टीचर और लसते हैं इस क्वेश्चन में, वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाते हैं। और ये बताइए लास्ट वाला कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज जाइलिन। क्रिस। गलत बात, जाइलिन है बेटा, ये वाले हैं जाइलिन। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं लास्ट वाले को, मैसिटिलीन। भूल गए, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा होगा ना, एल्डिहाइड कीटोन में एसीटोन को जब हम हीट करते हैं 3 मोल लेकर के H2SO4 के साथ, तो मैसिटिलीन बनता है। हाँ सर। और जाइलिन वाला आपके NCERT में 11th में आप पढ़ चुके हैं कि ओजोलिसिस कराने पर, जाइलिन का ओजोलिसिस कराने पर क्या मिलता है। चलिए क्या अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAS। अब सर ये तो दिमाग में आ गया कि पहले एक CH3 है तो कम होगा, 2 है तो ज्यादा होगा, तो 3 है तो और ज्यादा होगा। अब समस्या ये कि आर्थो, पैरा, मेटा क्या करें। अच्छा ये कम कर देता हूं, चलो आर्थो हटा देता हूं, अब कंपेयर करो। सर फिर सेकंड से फर्स्ट। एक मिनट, सबसे पहले फोर्थ मतलब लास्ट। 3, 2, 1, उसके बाद 3, 2, 1। 2, 1, 3. 3, फिर 2 और 1। और किसी का आंसर, सर 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। और किसी का आंसर, यस। यस कहाँ गया है, बोलो। गलत है, सर थर्ड वाला। गलत। सबसे ज्यादा फोर्थ, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फर्स्ट। आंसर अब देखो क्यों, देखो क्यों।
पहली बात तो 4 तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो हाँ, देखिए। सर। अब देखिए, ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन है बुक में मिलता नहीं आसानी से। ये मैंने CH3 ये कहां पर लिया, पैरा पोजीशन पर लिया है। अब देखिए, मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहा हूं, तो ये जब बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर आना। सर हाँ सर। अगर मैं इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा हूं, ये इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। हाँ हाँ यानी सर। कहानी क्या है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। हाँ यानी वो अपना अलग कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वो अपने अलग कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। टीम वर्क काम नहीं कर रही यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल बड़ा कंफ्यूज है, एक वहां से दाना डाल रहा है, एक वहां से दाना डाल रहा है। इलेक्ट्रोफाइल सोच रहा है कि मैं किसके पास जाऊं। अब मेटा वाले में देखिए, मेटा वाले में क्या कंडीशन है। यहाँ पे लगता ही नहीं है प्लस H तो। ऐसा क्या छोरी, एक दूसरे की वजह से नहीं लगेगा, समझ गए। पहले का दूसरे के मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। मेटा का मतलब क्या होता है, ये देखो हाँ, इधर आया, ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इधर आना। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर ए वाला इधर आया तो ए बॉन्ड इधर आ गया, तो ये वाला भी इधर आ गया। ग्रीन हाँ, कलर सर। का देखो, ग्रीन एरो को देखिए, हाँ सर। हाँ सर। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, बोथ इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेम कार्बन। अब बात समझ में आ गई। हाँ सर। यस सर। इसीलिए मेटा वाला यानी सेकंड नंबर वाला ज्यादा है, किससे, थर्ड से। और CH3 क्यों सबसे ज्यादा, वो भी क्या करेगा, एक ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों बढ़ाएंगे। बना के देख लो, हाँ सर। कितनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। सर ऑर्थो में? आर्थो वाले में एक ही पे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो भी अलग अलग पे ही जाएंगे, सर उसमें तो आजू बाजू बस बढ़ेगा। ठीक है ना। सिर्फ हाँ, मेटा सर। वाले ही एक ही कार्बन पर डेंसिटी बढ़ाएंगे। हाँ सर। इतना क्लियर हो गया ये। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगले सर वो फर्स्ट से तो ज्यादा ही होगा ना, पर ऑर्थो वाला तो। अब आर्थ वर्क कंपेयर करके देखो ना। हाँ, फर्स्ट से तो ज्यादा होगा। अब इसमें अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने ऑर्डर भी देख लिया रिएक्टिविटी का, हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट भी देख लिया। अब हम डायरेक्ट आ जाएं किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक की मैकेनिज्म भी हमने देख लिए, सीधे हम रिएक्शंस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अगले लेक्चर में सीधे हम रिएक्शंस पर आ जाएंगे। उसमें इलेक्ट्रोफाइल किसमें कौन सा जनरेट होता है, कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पढ़ना। पहला कौन सा पढ़ना, जैसे कि हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के क्या लिमिटेशन है, क्यों अच्छी मेथड नहीं है, हाँ सर। ठीक है। डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां में क्यों नहीं मिलता है, असाइलेशन क्यों अच्छी मेथड है। इसके अलावा गटरमन कोच, गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस, ये सब फ्रीडल का सब EAS के ही एग्जांपल्स हैं। हाँ सर। इसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, राइट। हाँ तो सर। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, राइट। ओके, ओके सर। हाँ सर। यस सर। नाइस डे।